हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी पढ़ा रहे थे और साइटोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एलिमेंट। और उसमें हमने आपको दो लेक्चर पढ़ा दिए थे। पहले लेक्चर थोड़ा बहुत सेल के बारे में बताया था, किसने क्या डिस्कवरी की, और दूसरे लेक्चर में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था सेल का, इस सेल के अंदर क्या क्या होता है, कैसा क्या सिस्टम होता है। आज हम तुम्हें बता रहे हैं मोस्टली अगर तुम बात करो अपने जितने भी ऑर्गेन्स पाए जाते हैं उन ऑर्गेन्स में दो तरीके की सेल पाई जाती है। ठीक है, अगर तुम टाइप की बात करो तो दो टाइप की सेल पाई जाती है और वो दोनों टाइप कौन कौन से? एक आपका है प्रोकैरियोटिक सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरा आपका है यूकैरियोटिक सेल। कौन है? यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बहुत ही कम पढ़ना है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आगे किंगडम मोनेरा जब पढ़ेंगे तो किंगडम मोनेरा में ज़्यादातर इसी के बारे में दिया गया, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में दिया गया, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान से स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। चलिए देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल एक्चुअली जो आपकी होती है वो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल, अगर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करो तो इसके एग्जाम्पल देखो, पहले किसमें किसमें आपके प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। देखिए इसका मोस्ट मेंबर जो है प्रोकैरियोटिक का, सोल मेंबर जिसको बोल सकते हैं, मोस्ट मेंबर आपका है मोनेरा में आपके आने वाले, या मोनेरा ना बोलो तो सीधे बोलो, सीधे एग्जाम्पल देखो, मोस्ट कॉमन की बात बताएंगे जब मोनेरा बनाएंगे वहां पर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसके अंदर आता है और आपका पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया और टेलफॉर क्या होता है? लाइफ ऑर्गेनिज्म, लाइफ ऑर्गेनिज्म। देखो निमोनिया की मीनिंग गलत हो सकती है, अपने हिसाब से समझ लेना, बुक से देख लेना। ठीक है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइफ ऑर्गेनिज्म। इसके बाद पीपीएलओ के अलावा दूसरा एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी आपका प्रोकैरियोटिक सेल, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा एक बात है, अगर तुम यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में थोड़ा कंपेयर करो तो प्रोकैरियोटिक सेल की जो स्ट्रक्चर होती है बहुत इजी होती है, सेम साइज में, मतलब उतना सब कुछ नहीं होता जितना आपका यूकैरियोटिक सेल का होता है। जैसे अगर मोस्टली अगर हम बात करें, जैसे बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया की बात, तो बैक्टीरिया का क्या कैसा सिस्टम होता है? कुछ बैक्टीरिया आपके होते हैं वेसलस, बोले तो वेसलस बैक्टीरिया जो है उनका शेप होता है रॉड लाइक, रॉड जैसे लंबे लंबे होते हैं। और जैसे आपके विब्रियो, ये आपके कॉमा शेप के होते हैं। और स्पाइरल, विब्रियो स्पाइरल, और आपका एक और होता है फोकस। फोकस आपका स्फेरिकल होता है। फोकस कैसा होता है? स्फेरिकल। फोकस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। तो ये आपके मोस्टली अगर बात करो तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो शेप साइज होता है ये थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ज्यादा सेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। ठीक है, तो जो आपके स्पाइरल होते हैं उसमें आपके स्पाइरल कौन आते हैं? स्पाइरल में। ठीक है, स्पाइरल का क्या शेप होता है? स्पाइरल शेप होता है। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, बैक्टीरिया आता है, इसमें पीपीएलओ आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। अब देखो ब्लू ग्रीन एल्गी अगर तुम बात करो तो उसको एल्गी में कुछ लोग पढ़ाते हैं और कुछ एक्चुअली में है ही प्रोकैरियोटिक सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और फोकस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। स्पाइरल का शेप कैसा होता है? स्पाइरल। और विब्रियो का शेप कैसा होता है? कोमा शेप। और वेसलस का शेप कैसा होता है? रॉड लाइक। कैसा होता है? रॉड लाइक। अच्छा, इसके बाद अगर तुम बात करो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, एक थोड़ा अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल की सबसे खास बात ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, वो साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट में नहीं बटा रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है
वो कंपार्टमेंट में नहीं बटा रहता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो कंपार्टमेंट में बटने का मतलब है जैसे घर कमरों में बटा हुआ है, अगर घर कमरों में बटा हुआ है तो वो क्यों बटा हुआ है? बीच बीच में दीवारें हैं। अगर सेल में बीच बीच में कोई चीज ऐसी आ जाएगी, जैसे समझना ये आपकी एक सेल है और इसमें कोई ऐसी स्ट्रक्चर अगर आ गई बीच में, तो ये साइटोप्लाज्म आपका कंपार्टमेंट में बट गया। बट अगर ऐसी चीजें नहीं आ रही तो साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट में नहीं बटा होता। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंपार्टमेंट में नहीं बटा रहता। उसका रीजन ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेन्स नहीं पाया जाता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल नो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेन्स आर प्रेजेंट, मतलब इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेन्स प्रेजेंट नहीं होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, फलाना ढिकाना, ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। ठीक है, अच्छा लेकिन हाँ दूसरी चीज अगर देखो यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में आपका साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट में बटा रहता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, अब भाई माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, उसकी अपनी स्पेशल डबल मेम्ब्रेन है उसमें, तो उस स्पेस में तो साइटोप्लाज्म होगा नहीं। जब नहीं होगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा? इसको बांट देगा, कंपार्टमेंट बांट देगा। तो यूकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट बटा रहता है और प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट में नहीं बटा रहता है। ठीक है, इतना देखो इसे, इसके बाद देखो क्या है। देखो अगला क्या है, इसी प्रोकैरियोटिक सेल में देखना ध्यान से, ये आपकी एक प्रोकैरियोटिक सेल है, कोई भी है, इसमें फिलामेंट होगा, फिब्रिल होगा, फ्लाई होगा, ये सारी चीजें होती हैं, मोनेरा बनाएंगे। ठीक है, फिलामेंट फिब्रिल, फ्लाई वगैरह सब मोनेरा बनाएंगे। इसमें खास बात देखो कि इसका पहले तो साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट नहीं बटा रहता है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें आपके जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस आपके मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जब मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेन्स ही नहीं पाया जाता है तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाएगी? अच्छा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, वो आपका सेल में बिखरा डाला रहता है। कैसा डाला रहता है? बिखरा डाला रहता है। ठीक है, अच्छा जेनेटिक मटेरियल डीएनए आपका बिखरा डाला रहता है और डीएनए आपके मोस्टली कैसे होते हैं? सिंगल क्रोमोसोम। कैसे होते हैं? सिंगल क्रोमोसोम। इसके बाद जेनेटिक मटेरियल डीएनए के अलावा डीएनए से ही डिटेच्ड एक पार्ट, ध्यान सुनना, डीएनए से ही डिटेच्ड एक पार्ट आपका और होता है, जेनेटिक मटेरियल की तरीके से ही वर्क करता है, गोल गोल सर्कुलर ऑटोसोमल। ऑटोसोमल का मतलब होता है सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है और इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। कुछ में पाया जाता है, ये कंपलसरी नहीं है कि सभी में पाया जाएगा, बट लेकिन कुछ में क्या होता है, डीएनए से टूटकर एक गोल गोल सर्कुलर पार्ट गिर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ये ऑटोसोमल होता है। कैसा होता है? ऑटोसोमल होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ठीक, इस प्लाज्मिड के खास काम क्या है? इस प्लाज्मिड के दो काम हैं। पहला काम यह है कि ये बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। क्या करता है? बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। ये बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? रेजिस्टेंस। और दूसरा इसका काम ये है, ये आपका जो प्लाज्मिड है ये हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेशन में। किसमें हेल्प करता है? ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है भैया? जब आपके वो पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में तो प्लाज्मिड में ही यहाँ से काट के कोई चीज जोड़ के दूसरे सेल में ट्रांसफर की जाती है। दूसरे सेल में क्या की जाती है? ट्रांसफर की जाती है। तो इसमें आपका प्लाज्मिड हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड आपका ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। प्लाज्मिड बनता कैसे है? डीएनए से ही पार्ट टूट के गोल गोल सर्कुलर पार्ट बन जाता है, इसको प्लाज्मिड कहते हैं। और एक सबसे खास बात बताएं, पीवीआर 322, पीवीआर 322 ये आपका मैन-मेड प्लाज्मिड है। कैसा प्लाज्मिड है? मैन-मेड प्लाज्मिड है। ये आपके इंसान ने बनाया हुआ है। ठीक है, इट इज मैन-मेड प्लाज्मिड। बैक्टीरिया रेजिस्टेंस करता है, प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। अच्छा, दूसरी बात ये है
जो आपका वो क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल अंदर की तरफ ही मुड़कर एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देती है। दिस स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेसोसोम। क्या होता है मेसोसोम। अच्छा, दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की अगर अपन बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स ऐसा नहीं होता है जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता हो लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता हो। केवल एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। राइबोसोम के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन एक बात बता रहा हूं, ये क्यों पाया जाता है? क्योंकि राइबोसोम आपका नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड। इसमें आपके मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है कि जो राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो 70S का पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? 70S का। अभी राइबोसोम के बारे में पढ़ा रहे हैं, जो थोड़ा इसके बारे में उसके बारे में बता रहा है। 70S की दो सब यूनिट होती हैं, इसकी दो सब यूनिट होती हैं। वो सब यूनिट क्या है? एक 50S है और दूसरा 30S है। आगे बताएंगे ये मैथ के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती, इसका रीजन क्या है, क्यों ये मैथ के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती है? क्योंकि 50S प्लस 30S इज इक्वल टू 80S, बट इज ये कितना है? 70S। बात समझ? ये राइबोसोम पाया जाता है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर एक चीज और पाई जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसका नाम क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है? उसका नाम होता है, अब याद बता रहे, इंक्लूजन बॉडी। क्या होता है उसको? इंक्लूजन बॉडी। थोड़ा इंक्लूजन बॉडी के बारे में देखिए। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? देखिए ध्यान से, इंक्लूजन बॉडी आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोर करने का काम करती है। किसका काम करती है? स्टोर करने का काम करती है। जो भी फूड मटेरियल या जो भी एनर्जी वगैरह स्टोर होती है वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में किसके फॉर्म में स्टोर होती है? इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर होती है। और इंक्लूजन बॉडी भी नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। ये भी कैसे होते हैं? इंक्लूजन बॉडी भी नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, मतलब इसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। किसमें? इंक्लूजन बॉडी बाउंडेड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। अच्छा, इंक्लूजन बॉडी है कौन सी जो फूड स्टोर का काम करती है प्रोकैरियोटिक सेल में? साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। कौन सी है? साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, फास्फेट ग्रेन्यूल्स और आपके ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। कौन से? साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। कौन से हैं? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। ये ग्रेन्यूल्स आपके ये इंक्लूजन बॉडी है, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक सेल में ये इंक्लूजन बॉडी आपको किसका काम करती है? फूड को स्टोर करने का काम करती है। किसका काम करती है? स्टोर करने का। स्टोरिंग मटेरियल है। कैसे मटेरियल है? स्टोरिंग मटेरियल है। अच्छा, दूसरी बात है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में एक खास बात पाई जाती है, जिसमें गैस वैक्यूल पाई जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या पाई जाती है? गैस वैक्यूल पाई जाती है। बस समझ? तो इंक्लूजन बॉडी के बारे में हो गया, राइबोसोम कौन सा पाया जाता है इसके बारे में हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर क्या है, कैसा इसमें डीएनए होता है, सिंगल क्रोमोसोम सिंगल डीएनए होता है। इसके बाद डीएनए से जुड़कर एक पार्ट होता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस करता है, ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है और इसे मेन यूनिट बैक्टीरिया 322 राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, इसलिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है। 70S होता है, दो सब यूनिट होती है 50S और 30S। इट डज नॉट फॉलो एडिशन मेथड रूल। ठीक है, फूड स्टोरिंग मटेरियल का काम कौन करता है? इंक्लूजन बॉडी की नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती है
कौन कौन सी न्यूक्लियर बॉडी है, सामने तीनों लिखी है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और फास्फोड ग्रेन्यूल्स। और दूसरी बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर इनसाइड अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेसोसोम। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, अब अगले लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।